आइए देखें क्या है आज की खबरों में। शक्ति विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने दावा किया है कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस को 75 से अधिक सीटों पर विजय मिलेगी। चुनाव की तैयारियों में जुटे डॉक्टर महंत शुक्रवार को कोरबा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के लिए भूपेश सरकार ने 5 साल काम किया है, उसके आधार पर कांग्रेस को चुनाव में विजय मिलेगी। सीएम के चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा के पास न तो कोई कैंडिडेट है और न ही मुद्दे, तो फिर किसे सीएम के चेहरे के रूप में सामने लाएगी। रही बात कांग्रेस की, तो चुनाव के बाद आला कमान के निर्देश पर सीएम का चेहरा तय किया जाएगा। देखिए, पूरे प्रदेश में हम 71 सीटों पर चल रहे थे। 71 सीटों में हमारे विधायक थे और उसको देख के हम सब लोगों ने ये अपना प्रण किया हुआ है कि 75 पार लेके आएंगे। जिस तरह से किसानों के संबंध में पूरी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल लगाई है, गरीबों के लिए लगाई है, आदिवासियों के लिए लगाई है, नौजवानों के लिए लगाई है, उससे हमको विश्वास है कि हमने जो जमीन पे काम किया है, छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है, छत्तीसगढ़ के आचार विचार और संस्कार को आगे बढ़ाया है। इससे हमें पूरा भरोसा है कि पूरी छत्तीसगढ़ की जनता फिर से हमको चुनेगी और इस बार 75 पार पहुंचाएगी, ऐसे हमें पूरी भरोसा है। देखिए, सब कांग्रेस के लोग हैं और दुख तो होता है। 22 लोगों की टिकट कटी है तो स्वाभाविक है कि 2-4 लोग ज़्यादा नाराज होंगे, मगर सब जगह माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग पूरे कांग्रेस लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमने ये भी कहा है कि टिकट काटने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको परिवार से अलग कर रहे हैं। अभी हमारा ध्येय है सरकार बनाना। सरकार बनेगी तो आपको लेके ही चलेंगे हम सब लोग। उन साथियों को जिनको हमने किसी मजबूरी में या एंटी इनकम्बेंसी के नाम से टिकट काटना पड़ा है, वो सब हमारे अंग रहेंगे, कांग्रेस के अंग रहेंगे, सरकार के अंग रहेंगे। ये विश्वास हमने दिलाया है उनको, इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि वो सब साथी कांग्रेस के साथ काम करेंगे। देखिए, सीएम चेहरा बीजेपी तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी जीत ही सुनिश्चित नहीं हो रही है। बेचारे घूम घूम के थक गए हैं, अभी तक कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं कि किसके बारे में क्या बोले। न उनके पास कैंडिडेट है जीतने लायक, न उनकी सरकार बनने लायक है, तो बेचारे किसका चेहरा लेके वो उसको खराब करना चाहेंगे। अभी तक अगर उन्होंने कोई तय किया होता तो बता देता। अभी तक तो घोषणा पत्र ही नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का चेहरा तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि कौन होगा, मगर हम सब लोग, जैसा कि हमारे हाई कमान का निर्देश है, हम लोगों ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। पिछले बार भी, इस बार भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हाई कमान जो कहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, ये हमारा निर्णय है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी रोकने जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। खासकर शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल ढाबों में दबिश देते हुए रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस की जांच से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने मातहत अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। उनके निर्देश और एएसपी अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण में थाना चौकी प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जगह जगह चेकिंग पॉइंट तैयार कर वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस की निगाह से बचने असामाजिक तत्व होटल और ढाबों में शरण ले सकते हैं। वे मौका मिलने पर किसी अप्रिय वारदात को अंजाम देकर फरार हो सकते हैं। इसे देखते हुए अब पुलिस ने होटल ढाबों की जांच शुरू कर दी है। इस अभियान की शुरुआत नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का और नगर कोतवाल रूपक शर्मा की टीम ने शहर में स्थित होटल ढाबों से की है। सीएसपी भूषण एक्का और निरीक्षक रूपक शर्मा ने शुक्रवार की शाम शहर के अलग अलग क्षेत्र में स्थित होटल व ढाबों में अपनी टीम के साथ दबिश दी। अफसरों ने होटल और ढाबों के काउंटर पर रखे रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेजों को खंगाले, साथ ही संचालकों से जानकारी ली। संचालकों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया गया है कि
वे किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड सहित जरूरी पहचान पत्र दिखाने पर ही कमरा उपलब्ध कराएं। होटल में ठहरने वाले लोगों के संबंध में तमाम जानकारियां अपने रजिस्टर में दर्ज करें। जांच के दौरान होटल में ठहरे लोगों के संदिग्ध प्रतीत होने पर पूछताछ भी की गई। पुलिस के एकाएक शुरू किए गए इस अभियान से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यह जांच अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी ताकि यात्रियों की आड़ में असामाजिक तत्व होटल ढाबा में पनाह न ले सकें। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर कोरबा पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों पर कल पुलिस के कोरबा जिले में हर लॉज की चेकिंग की गई है। थाना प्रभारी और सीएसपी अनुभागीय अधिकारी सब निकले थे चेकिंग में। इसी दौरान पर कहीं पर कोई संदिग्ध नहीं मिला लॉज चेकिंग के दौरान, लेकिन लोगों को बाहर से आने वाले लोगों को ये जताना का प्रयास है कि हम चेकिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार के भी आकस्मिक कोई भी घटना घटी उसके लिए हम तैयार हैं। इसी दौरान कल रात्रि में 9:30-10 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन कोरबा की चेकिंग की गई है। चेकिंग के दौरान ट्रेन जो आई है बिलासपुर से, उसके उतरने वाले लोगों से पूछताछ की गई है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। प्याज की कीमतों में भारी उछाल आया है। दिवाली से पहले प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते 35 से 40 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बिक रहा प्याज अब 60 से 80 रुपए तक पहुंच गया है। नवरात्रि से ही प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। त्योहारी सीजन से पहले टमाटर के राहत देने के बाद अब प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 20 दिनों में प्याज के रेट में इजाफा हुआ है। यह आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बढ़ती कीमतों के पीछे बाजार में प्याज की कमी है। अगले महीने नवंबर-दिसंबर तक बाजार में नया माल आ जाएगा। इस बीच प्याज की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। सरकार की कोशिशों के बाद भी प्याज के भाव कम नहीं हो रहे हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है, माल जब शॉर्टेज होता है ना मार्केट में, उसके नाम से बढ़ा हुआ है। बाहर के बाजारों में भी बढ़ा हुआ है, एमपी नासिक वगैरह में भी प्याज इसलिए बढ़ा हुआ है रेट। अभी हो सके तो महीना तक बढ़ा ही रहेगा रेट। ये 100 रुपए जाने का भी अनुमान है। अभी तो फिलहाल चिल्लर में 70 रुपए है, थोक में 55 रुपए 60 रुपए खरीदी हो रहा है माल। और व्यापारियों को तो क्या है, चल रहा है, बाजार चला रहे हैं। अब आम जनता तो थोड़ा बहुत तो भार पड़ेगा ही आम जनता को, महंगाई का मार है अभी तो वैसे भी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। शासकीय महाविद्यालय कोरबा के छात्र छात्राओं ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया एवं यहां उपस्थित आम लोगों को मतदान हेतु जागरूक किया। कॉलेज की छात्रा ने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर साफ सफाई में अपना योगदान दिया एवं लोगों को सफाई हेतु जागरूक किया तथा आने वाले आगामी चुनाव में लोगों को 100% मतदान हेतु जागरूक किया गया। हम लोग अभी स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ जो 100 बेड हॉस्पिटल है, यहाँ जितने भी थोड़ा बहुत भी जो भी कचरा है उस सब को हम लोग इकट्ठा करने के लिए आए। हम लोग जितना भी छोटा छोटा सामान है, कचरा है, उसको अगर उठाएंगे और जो लोग हैं जो राशि खा के कुछ भी अपना छोटे छोटे रैपर को फेंकते हैं, उस छोटे छोटे चीज़ से ही हम लोग बड़ा कदम उठा सकते हैं। इसलिए हमें जो छोटे छोटे पॉलीथीन या रैपर है, कचरा है, उसको पहले कलेक्ट करना है, उसके बाद फिर हम बड़े स्तर पर जाएं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
सिविल लाइन पुलिस ने 420 आईपीसी से संबंधित एक मामले में बिलासपुर के रहने वाले एक ठेकेदार को जेल का रास्ता दिखा दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि वर्ष 2021 में जल संसाधन विभाग में ठेके के लिए आरोपी ने 34 लाख का फर्जी टीडीआर जमा किया था। विभाग के अधिकारी ने इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर प्रकरण रजिस्टर्ड किया गया था। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। कोरबा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थानों को निर्देशित किया गया था कि पुराने जितने भी लंबित प्रकरण हैं उन पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। इसी कड़ी में कोरबा की सिविल लाइन पुलिस ने तत्काल ही कार्यवाही करते हुए बिलासपुर के इस फर्जी ठेकेदार की खोजबीन शुरू कर दी। यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि 420 के मामले में संलिप्त ठेकेदार अपनी बीमारी का बहाना बनाकर काफी लंबे समय से पुलिस से बच रहा था। अंततः सन 2021 के इस लंबित 420 के प्रकरण में कोरबा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में प्रार्थी सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे। 34 लाख के इस पूरे फर्जी मामले में आरोपी को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेज दिया, जिसके बाद उसे जेल दाखिल कर दिया गया है। ये 2021 का मामला है। ये फर्जी टीडीआर जमा किया हुआ था 34 लाख का समथिंग। सिंचाई विभाग में टेंडर जारी हुआ था और उसमें सिंचाई विभाग द्वारा इंक्वायरी करने के बाद फिर उसमें एफआईआर किया गया है और आरोपी को एक्चुअल के बिलासपुर में रहने वाला है, उसको कल गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया था। न्यायालय के द्वारा रिमांड पे जेल भेजा गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।